में टेबल हुआ है सर आज, क्या कहना चाहेंगे सर? देश के और बाकी राज्यों में जो धर्म विरोधी कायदा पहले किया गया था, इसकी घटनाएं महाराष्ट्र में भी कुछ सालों से हो रही थी। इस पे निर्बंध लाने के लिए आज महाराष्ट्र के विधानसभा में भी महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या प्रावधान रहेंगे सर? इसमें क्या प्रावधान? पनिशमेंट सर। महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, ये कानून महाराष्ट्र की विधानसभा में आज सादर किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में, अपने समाज में इस प्रकार की कुछ प्रवृत्तियां जो जन्म ले चुकी है, मुंबई शहर का, महाराष्ट्र का और देश का रंग बदलने का प्रयास कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की द्वारा यहां पर जो किया जा रहा है, इन सारी ताकतों को परास्त करने के लिए और विशेषकर हमारे समाज में हमारी जो युवतियां हैं, उन्हें आने वाले समय में सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से ये जो कानून है वो महाराष्ट्र की विधानसभा में सादर किया गया है। आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर महाराष्ट्र की विधानसभा में चर्चा होगी। चर्चा के उपरांत ये पारित किया जाएगा। हमें ये पूरा विश्वास है कि ये नया कानून जो है वो इस प्रकार की सारी जो बेकानूनी जो काम चलते हैं, कन्वर्जेंस के जो काम चलते हैं, उन्हें कहीं न कहीं रोकने में ये कानून जो है ये यशस्वी होगा। राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट में हो तुम्हारे, तो तुमको क्या और स्वातंत्र्य चाहिए? तुम इस बात का जवाब दो, क्या जो बुद्ध ने किया वो गलत किया था? जो महावीर जैन ने किया था, क्या वो गलत किया था? बसवेश्वर अन्ना को क्यों सताया गया, इसका जवाब दो। तुकाराम महाराज को क्यों सताया गया, उसका जवाब दो। ज्ञानेश्वर महाराज के माँ बाप ने क्यों आत्महत्या की, उसके जवाब दो। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय क्यों तैयार हुआ, उसका जवाब दो। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों रोका गया, उसका जवाब दो। महात्मा फुले की बीबी सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल शुरू की तो उसको मारने की कोशिश क्यों की गई, इसका जवाब दो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल के बाहर क्यों बिठाया तुमने? जिस आदमी ने संविधान दिया इस देश को, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है आज भी कि ऐसा बुद्धिमान विद्यार्थी कभी हमारे यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं। उस बुद्धिमान विद्यार्थी को तुमने वर्ग के बाहर बिठाया था, इसका जवाब दो। उन्होंने महाड़ का आंदोलन क्यों किया, पानी का, उसका जवाब दो। उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई, उसका जवाब दो। उनको कालाराम मंदिर का आंदोलन क्यों करना पड़ा, इसका जवाब दो। तुम्हारा धर्म अगर किसी को अपमानित करता है, किसी को आदमी इंसान करके पहचानने से इनकार कर देता है, तो फिर उसकी स्वतंत्रता का क्या? सवाल तो ये भी पैदा होंगे ना, ये कोई धर्म स्वातंत्र्य, इस देश में स्वतंत्रता है, स्वातंत्र्य है, और वो हमें वो संविधान ने दिया है। राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। सरकार ने डीजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और उसमें ये कहा गया है कि 50,000 से ज्यादा जबरन धर्मांतरण के मामले जो है वो सामने आए। देखो ऐसा है, जहां भी जबरदस्ती होगी आप उसे जरूर रोकिए, आप उसे जरूर रोकिए। लेकिन सरकार कोई एक लाइन, कोई एक विचारधारा के माध्यम से अगर ये सब करना चाहती है तो ये गलत है। अगर स्वतंत्रता है तो कोई भी चीज की स्वतंत्रता है। मैं भगवान मानता हूं, हो सकता है भगवान नहीं मानते हो, स्वतंत्रता है। इसीलिए ये भारत में जो विविधता आज भी टिकी हुई है, इसका कारण ही है कि भारत में हमेशा स्वतंत्रता रही है। और जब जब स्वतंत्रता नहीं, तब तब लोग खड़े हुए। बुद्ध के जमाने में बुद्ध खड़े रहे, महावीर जैन के जमाने में महावीर जैन खड़े रहे, बसवेश्वर अन्ना खड़े रहे, तुकाराम महाराज खड़े रहे, शिवाजी महाराज खड़े रहे। धर्म की जबरदस्ती महाराष्ट्र में और देश में चलती आ रही है और उसका विरोध हुआ। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जनस्वराज्य कानून लाते वक्त भी विपक्ष ने ऐसे ही
अड़ंगा डाला था। देखो, जन सुरक्षा कायदा लाया, उसका जो पहला टाइटल था वो टाइटल ही गलत था, तो हमने पहले तो टाइटल बदल के लिया और एक विशिष्ट नक्सलवाद तक वो सीमित रखा। उनका जो इरादा था कि जो भी आंदोलन करेगा उसको डाल देंगे अंदर, उसको रोकने का पूरा प्रयास हमने किया और हम उसमें कामयाब रहे। इसका टाइटल बदलने की भी कोई आप मांग नहीं, अभी देखेंगे ना, पहले बिल तो आने दो। बिल तो आज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसके ऊपर चर्चा होगी, हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे ना। अरे आपल्या घरातलं पहिलं, अपने घर के अंदर क्या चालू है वो पहला देखो ना, दुनिया के ऊपर नजर मत डालो। हजारों सालों से इस महाराष्ट्र में खास करके जो जाति व्यवस्था ने जो नंगा नाच किया है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को तुमने स्कूल में नहीं बैठने दिया है यार। स्कूल में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है कि इसके जैसा बुद्धिमान आदमी है यूनिवर्सिटी में कभी आया ही नहीं, उस आदमी को तुमने स्कूल में नहीं बैठने दिया था। तुम लोगों को पानी नहीं पीने देते थे, तुम लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते थे, और ऐसे लोगों की संख्या 90% थी जिनको इन सबसे वंचित रखा था। आज तक जिस जाति से मैं आता हूं, मुझे मालूम है उस जाति व्यवस्था में हमारे माँ को कैसे पूजा व्यवस्था से कैसे दूर रखते थे, जो हमने घर में आज देखा है 20 साल पहले। आप कौन से धर्म और कौन से स्वतंत्रता की बात करते हो?